Assalamu alaikum dear aspirants, welcome back to another lecture from the course of General Science and Ability. As you people know कि अगर आप जो है हमारी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं जीएसई की, तो आपको पता होगा कि हम जो है इन्वायरमेंटल साइंसेस का पॉइंटर कवर कर रहे हैं। और विद इन द इन्वायरमेंटल साइंसेस टुडे इज़ आवर सेकंड लास्ट टॉपिक, दैट इज़ वाटर पोल्यूशन। आज हम वाटर पोल्यूशन को कवर करेंगे और उसके बाद एक लास्ट टॉपिक हमारे पास जो है लैंड पोल्यूशन का रह जाएगा फ्रॉम द पॉइंटर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंसेस। और इसके बाद हमारा इन्वायरमेंटल साइंसेस का पॉइंटर भी एंड हो जाएगा एंड देन वी विल dig into the computer sciences. So people, let's start from the definition of water pollution. Water pollution is any alteration in the physical, chemical and biological composition of water that has an adverse effect on the humans and other living entities. Very simple and very general, very basic definition of water pollution. It is the alteration, any changes or any disturbances in the physical, chemical and biological composition of water, जिससे क्या हो कि ह्यूमंस को या दूसरी लिविंग इंटाइटीज़ को मसला हो, ऐसी अल्ट्रेशन को हम कहेंगे वाटर पोल्यूशन। अब हम देखते हैं कि डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स वाटर में किस तरह से होते हैं। डिस्चार्ज ऑफ पोल्यूटेंट्स विद इन वाटर दो तरह के हैं, एक डिस्चार्ज फ्रॉम द पॉइंट सोर्स है और एक डिस्चार्ज फ्रॉम द ओपन सोर्स है। डिस्चार्ज फ्रॉम द पॉइंट सोर्स का क्या मतलब है? दैट मीन्स के जो पोल्यूटेंट है वो आपका एंटर होगा इनटू द वाटर स्ट्रीम थ्रू अ स्पेसिफिक नैरो पॉइंट, ठीक है, इसको हम कहेंगे पॉइंट सोर्स। इसमें एग्जांपल हमारे पास आती है सीवरेज की, इसके अलावा ट्रीटमेंट प्लांट्स की, इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ की। एट ए स्पेसिफिक नैरो पॉइंट या पाइप्स के ज़रिए से हमें पता है कि सीवेज का पानी, ट्रीटमेंट प्लांट्स का, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट होता है वो पानी में एंटर होता है। उसके अलावा दूसरा जो डिस्चार्ज टाइप है दैट इज़ ओपन सोर्स। इसका क्या है? इट जॉइंस द वाटर एनी टाइम एनीवेयर इन अ रन ऑफ। क्या है जी? ये किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से जो है वो स्पेसिफिक पाइपलाइन से या पॉइंट से जो है वाटर में एंटर नहीं होता, बल्कि ये वाटर की स्ट्रीम को ज्वाइन कर लेता है एनीवेयर एनी टाइम ओपनली, ठीक है। इसमें हमारे पास आ जाती है एग्जांपल एग्री वेस्ट की, इसके अलावा लाइफ स्टॉक वेस्ट की और इसके अलावा केमिकल्स की, जो कि वाटर में एंटर होते हैं और वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। नेक्स्ट एस्पायरेंट्स, हमारे पास कुछ वाटर पोल्यूटेंट्स हैं। हमने वाटर पोल्यूटेंट्स देखने हैं, उनके सोर्सेज देखने हैं कि वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं और फिर उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं ऑन ह्यूमन एंड अदर लिविंग एक्टिविटीज़, ठीक है जी। सबसे पहला जो हमारे पास वाटर पोल्यूटेंट है दैट इज़ इन्फेक्शियस एजेंट्स। इन्फेक्शियस एजेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एनी एजेंट्स दैट कैन कॉज बैक्टीरियल और अदरवाइज वायरल डिजीज़ इन द ह्यूमंस, उनको हम कहते हैं इन्फेक्शियस एजेंट्स, जो कि इन्फेक्शन कॉज करते हैं इन स्पेसिफिक। तो इनमें सोर्सेज क्या हो सकते हैं? या तो ये बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्रोटोजोआज हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, ह्यूमंस हो सकते हैं एंड प्लांट्स हो सकते हैं, ठीक है। इट कैन कॉज डिजीज़ बैक्टीरियल एंड वायरल इन नेचर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास पोल्यूटेंट दैट इज़ ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट। ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट कहाँ से ओरिजिनेट होता है? दैट इज़ फ्रॉम एनिमल मैन्योर, प्लांट मैन्योर, इसके अलावा फीडलॉग से। डिक्रीज़ द ऑक्सीजन इन द वाटर एंड डेथ ऑफ एक्वेटिक लाइफ हैपन्स, ठीक है। ये बहुत ही सिंपल बात है, क्योंकि ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट होगा तो उसको क्या होगा? ऑक्सीजन चाहिए होगी वाइल बीइंग इन वाटर। जब वो वाटर में होगा तो ऑब्वियसली वो वाटर की ऑक्सीजन को यूज़ करेगा। जब वाटर की ऑक्सीजन यूज़ होगी, जो एक्वेटिक लाइफ होगी उसके लिए जो वाटर ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा? उनकी डेथ अकर होगी। नेक्स्ट है हमारे पास ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट में हमारे पास आते हैं ऑयल, गैसोलीन्स, प्लास्टिक्स एंड पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा। और ये क्या करते हैं? ये करते हैं नर्वस डिसऑर्डर कॉज। उसके बाद हमारे पास आते हैं इनऑर्गेनिक केमिकल्स। इनऑर्गेनिक केमिकल्स में हमारे पास केमिकल्स फ्रॉम द इंडस्ट्रीज़, फ्रॉम डिफरेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा फूड इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा डिफरेंट जो है हमारे पास मेटल इंडस्ट्रीज़ हैं, एलुमिनियम इंडस्ट्रीज़। इनमें से जितने भी केमिकल्स एक्सट्रैक्ट होते हैं वो जब वाटर में पार्टिसिपेट करते हैं, वाटर को कंटेमिनेट करते हैं, उससे क्या होता है? वाटर की जो है वो यूजेज कम हो जाता है, ना ही तो वो वाटर ड्रिंकेबल रहता है और ना ही इरिगेशन के लिए यूज़ हो सकता है। ओके जी, नेक्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स हमें पता है कि फर्टिलाइज़र्स, इसके अलावा फूड इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा और डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें से एक्सट्रैक्ट होकर वाटर के स्ट्रीम में पार्टिसिपेट करते हैं और वाटर को कंटेमिनेट करते हैं। ये सोर्स मैंने बताई हैं। इसमें फर्टिलाइज़र्स में फूड इंडस्ट्रीज से फॉस्फेट्स एक्सेट्रा ये क्या करते हैं? एल्गल ब्लूम्स क्रिएट करते हैं। एल्गल ब्लूम्स, अगर तो आज साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो यू आर वेरी मच अवेयर ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी, पर अगर नहीं तो कोई बात नहीं, हम आपको बता देते हैं कि व्हाट एल्गल ब्लूम्स आर। एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं? जब फॉस्फेट्स या डिफरेंट फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो पानी के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, पानी को कंटेमिनेट करते हैं, तो उससे क्या होता है? फंजाई जो है इनके ऊपर ग्रो करना शुरू कर देता है और फंजाई की ग्रोथ की वजह से क्या होता है? एल्गल ब्लूम्स बन जाते हैं। एक जो है थिक लेयर
ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बन जाती है, और उससे क्या होता है कि जो विद इन द वाटर सरफेस जो एक्वेटिक लाइफ रहती है उसका जो ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी है वो कम हो जाती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस थिक एल्गल ब्लूम लेयर, तो उसकी वजह से उनकी डेथ हैपन होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है हमारे पास रेडियो एक्टिव वेस्ट। रेडियो एक्टिव वेस्ट क्या होता है? मीडिएटर इन द न्यूक्लियर प्रोसेसेस। जो भी मीडिएटर न्यूक्लियर प्रोसेसेस में यूज़ होते हैं फिर उसको जो है हम रन ऑफ कर देते हैं इन वाटर स्ट्रीम्स, तो उसकी वजह से वाटर कंटेमिनेशन होती है। इट कॉज स्किन कैंसर्स। उसके बाद है हीट एंड थर्मल पोल्यूशन। हीट एंड थर्मल पोल्यूशन किस तरह से होता है? व्हेन वाटर इज़ यूज टू वॉश ऑफ मशीन्स, हैवी मशीनरी जब यूज़ होती है फिर उस वाटर को जो है डिस्पोज कर दिया जाता है इन द मेन स्ट्रीम वाटर, तो उसकी वजह से क्या होता है? थर्मल शॉक्स एक्वेटिक लाइफ को मिलते हैं और उनकी जो है लिविंग और हैबिटेट इफ़ेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्रिवेंटिव मेजर्स। हम क्या क्या ले सकते हैं टू अवॉइड वाटर पोल्यूशन? सबसे पहले बाइंडिंग लेजिस्लेशन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, रिसाइकलिंग को वाटर कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हम इंट्रोड्यूस करा सकते हैं विद इन द कंट्री। उसके अलावा केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ वाटर कर सकते हैं, स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। उसके बाद ऑडिट्स होने चाहिए टू इंश्योर दैट द स्टैंडर्ड्स आर मेट। उसके बाद है सिविल सोसाइटी अपना रोल प्ले कर सकती है इन to aware people about the water pollution and the importance of water। ठीक है जी। सो पीपल दैट्स इट फ्रॉम द टॉपिक ऑफ वाटर पोल्यूशन। होपफुली जो है आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, और जो मैंने आपको टेबल बना के दिया है इट्स बेटर कि आप इसको डिस्क्रिप्टिव वे में पहले एक्सप्लेन करें और उसके बाद एक शॉर्ट टेबल बनाएं फॉर द फैसिलिटेशन ऑफ एग्जामिनर। दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन द एग्जाम्स। सो होपफुली दिस विल ऐड वैल्यू टू योर नॉलेज। अगर आपको लगे मुझे किसी और टॉपिक पर भी वीडियो बनानी चाहिए प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। योर रिकमेंडेशंस विल ऑलवेज बी अप्रिशिएटेड। जज़ाकुमुल्लाहु खैर फ़ी अमानिल्लाहि। अस्सलामु अलैकुम।